हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने प्राइवेटाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड कर ली थी। अब हम परक्यूजिट्स पे चलेंगे। परक्यूजिट्स में क्या क्या होता है, मतलब पहले से क्या रिक्वायरमेंट है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में सौंपना पड़ेगा। जिसके बाद वो सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगा और वो फ्री राइडिंग से हट जाएगा, यानी कि कोई भी जनरल पब्लिक में से उसका बहुत कम कॉस्ट पे या फिर फ्री में उपयोग कर पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसकी नॉमिनल कॉस्ट होगी, रीज़नेबल कॉस्ट होगी, जो हमें उसकी सर्विसेज लेने के लिए पे करनी पड़ेगी। प्राइसिंग पॉलिसी, इसके बाद हमने उसके प्राइस भी सेट करने पड़ेंगे कि जो चार्ज करेंगे हम उसकी फ़ीस, तो वो कितनी चार्ज करेंगे। आपने एक बिल्डिंग बनानी है पब्लिक के लिए, उसकी चार्ज करने के लिए कॉस्ट हमें सोचना थोड़ा मुश्किल होता है कि कितनी कॉस्ट चार्ज करें कितनी नहीं। एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट चार्ज करना मुश्किल होता है तय कर पाना, क्योंकि इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, हम नहीं जानते कितने सालों तक होगा, कितना होगा। सेम विद होटल, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिमांड ओरिएंटेशन ऑफ सर्विसेज, कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है और हमें साथ के साथ उनकी डिमांड जनरेट भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज की डिमांड को हो ऐसा करना है, चाहे हम ऐड से करें, चाहे वर्ड ऑफ माउथ से करें, चाहे पब्लिक स्पीकिंग से करें, किसी भी तरह से करें। द चैलेंज फॉर पॉलिसीज टू फाइंड अप्रोप्रिएट मार्केट सिग्नल्स, हमारे पास एक चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि हमें पता नहीं चल पाता उसमें उसकी कितनी डिमांड कब है और कितनी सप्लाई कब है। एलोकेशन ऑफ रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके के साथ एक रिस्क होता है, जो या तो जो ओनर्स होते हैं वो कभी कभार अपने आपस में एलोकेट कर लेते हैं या गवर्नमेंट के ऊपर एलोकेट कर देते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट कभी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कह ले, चाहे वो चार्ज कर ले, चाहे वो इन्वेस्टिगेट कर ले, चाहे वो आपके फाइनेंस चेक कर ले, चाहे वो आपके ऊपर कोई रेगुलेशन लगा दे। नेक्स्ट, लेसन्स फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगाई थर्मल जनरेशन प्लांट में, जिसमें हमें लोन भी हुआ और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हमें कॉस्ट ज़्यादा हुई, रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। जबकि एयरपोर्ट, पोर्ट, सीवेज वगैरह प्राइवेट ट्रांसमिशन से हमें खूब प्रॉफिट अर्न हुआ। हमने रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत कम है। हम पहले तो कुछ साल पहले तक तो हमारी रेलवे हमेशा का बैलेंस डेफिसिट में ही होता था, नेगेटिव बैलेंस ही होता था। नेशनल हाईवेज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो प्रोजेक्ट ही ऐसे होते हैं जो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि टोल लगता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी helps to deliver tangible benefits, and there is anecdotal
evidence to support this. Even as the fiscal space remains constrained in highways, airports, ports, and renewables, the private sector's role has been landscape altering. The private sector has also delivered efficiently both on project execution पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है? इसमें 50-50 पार्टनरशिप होती है, पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी। कुछ जनरल पब्लिक में से लोग होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के लोग होते हैं जिन्होंने 50-50% के शेयर होल्ड कर रखे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिकेटर, रोड में किसका स्कोर सबसे बेस्ट है? फ्रांस का। चाइना की रैंक है 54 और इंडिया की 85। रेलवे में स्विट्ज़रलैंड का सबसे बढ़िया स्कोर है, चाइना की रैंक 21, इंडिया की रैंक 24। पोर्ट, ये पार्ट नहीं है, ये पोर्ट है। सिंगापुर की रैंक सबसे ज़्यादा, उसके बाद चाइना की 56, इंडिया की 82। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर की रैंक सबसे ज़्यादा और चाइना की रैंक 72, इंडिया की रैंक 67। इलेक्ट्रिसिटी, डेनमार्क की रैंक सबसे अच्छी और चाइना की रैंक 49 और इंडिया की 112। इसी तरह से ओवरऑल देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड की सबसे अच्छी रैंक आती है, चाइना की 69 रैंक आती है और इंडिया की 86। साथ में ही आपको इनका स्कोर भी लिखा हुआ मिल रहा है जो आउट ऑफ 10 है। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बीच के सर्कल्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस वाले सर्कल पे चलेंगे। ब्लू वाले सर्कल पे चलेंगे। सबसे पहले हम जो सबसे अच्छे हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और केरला। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ चलते हैं रेड वाले पे। वेरी हाई और हाई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और कहाँ है अच्छा? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, हरियाणा में, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में। वेरी लो डेवलपमेंट ऑन विद हाई इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बहुत महंगे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत कम है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और लो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद लो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहाँ की पर कैपिटल इनकम भी कम है। अब यहाँ देखो लो इंफ्रास्ट्रक्चर और लो डेवलपमेंट।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। लो इंफ्रास्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। Suggestions for infrastructure development. It was around the 9th plan that India seriously woke up to the infrastructure challenge. With a slow of interventions, the key indicator of infrastructure development, gross capital formation in infrastructure as a percentage of GDP, started a steady upward climb. From 2002 onwards, the government aggressively pushed. ये सब छोड़ो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या सजेशंस हैं वो देखते हैं। रिफॉर्म द रेलवेज। 3 रिपोर्ट्स। सबसे पहले रिफॉर्म करो रेलवे को, रेलवे का सिस्टम अच्छा करो। हमारे पास एक कमेटी की रिपोर्ट थी, राकेश मोहन कमेटी 2002, द काकोडकर कमेटी ऑन रेलवे सेफ्टी 2012, पिट्रोडा एक्सपर्ट ग्रुप फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज 2012। राकेश मोहन कमेटी ने क्या कहा कि रेलवे को इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन के साथ कॉरपोरेटाइज कर दो, कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। द गवर्नमेंट वुड नीड टू सेटअप एन इंडियन रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक रेलवे की भी अपनी अथॉरिटी सेटअप करने की ज़रूरत है, जिसमें रेलवे का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग देखा जाए, जिससे कि वहाँ की सेफ्टी में को देखा जाए, वहाँ की साफ़ सफाई को देखा जाए, वहाँ के रेगुलेशंस को देखा जाए, और वहाँ पे रेलवेज़ की कंडीशंस को देखा जाए, ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। प्लेटफॉर्म से सेफ्टी देखी जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी इन चार्ज ऑफ ओनली सेटिंग पॉलिसी डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग द IRRA एंड IRAB। जो इंडियन रेलवे एसोसिएशन बने और इंडियन रेलवे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, गवर्नमेंट सिर्फ उसको रेगुलेशंस दे, उसके ऊपर चेक रखे, ताकि मेन काम डिसेंट्रलाइज कर दे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग। इंडियाज बूस्ट द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। इंडिया के पास दुनिया का 5वां कोल रिजर्व है, लार्जेस्ट। कोल माइनिंग को नेशनलाइज कर दिया गया था 1973 में, जिसे डीनेशनलाइज करने की ज़रूरत है। सेलेक्ट द रिवर लिंकिंग प्लान। जो अलग अलग रिवर्स हैं उनको कनेक्ट करो, जिसके अंदर 2002 में एक टास्क फोर्स अपनाई गई थी, और हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकें इंडियन एग्रीकल्चर का। अलग अलग खेतों में अलग अलग पानी की व्यवस्था की जाए, सिंचाई के नए रास्ते खोले जाएं। स्टॉप बाइंडिंग आउट प्रोजेक्ट्स विदाउट सोवरेन क्लियरेंस इन प्लेस। Here are 2 ways to be bite the bullet. First, have the sponsoring government authority set up a 100% government owned special purpose vehicle to implement the project. ये वाला पॉइंट छोड़ दो। फॉर्म
वुमेन इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, एक नीति आयोग के अंडर, जैसे नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग ऑफिस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, रूरल डेवलपमेंट का, इन्वायरमेंट का, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का, हैवी इंडस्ट्रीज़ का। इसी तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अलग मिनिस्ट्री बनाओ। रीशेप IIFCL टू कैटलिस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड के पास जमा कराओ बहुत सारा फंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए वो ग्रांट करे कुछ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क के बाद। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट देखा हमने, पोर्ट्स देखा, टेलीकम्युनिकेशन देखा, एनर्जी देखा, इनके अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। सेटअप लैंड बैंक कॉरपोरेशन, एक लैंड बैंक होना चाहिए, उसकी सेटअप करो कि अगर आपको लैंड चाहिए कुछ गवर्नमेंट के लिए बनाने के लिए, कोई NGO खोलने के लिए, कुछ पब्लिक के लिए करने के लिए, तो आप वहाँ से ग्रांट ले सकते हो। पुश हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप पावर जनरेशन प्लांट खोलना चाहते हो तो आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए पैसे और सही सलाह गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इम्प्लीमेंट द 74th अमेंडमेंट फॉर अर्बन गवर्नेंस, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको बातचीत करनी है, सलाह देनी है, काम कराना है, तो आप 74th अमेंडमेंट के अंडर करा सकते हो। क्लीन अप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट, वेस्टेज, माफिया कंट्रोल, बिलिंग, मीटरिंग, कलेक्शन, सब चीज़ों में एक सिक्योर चेक लगाओ, जो आपका कुछ साल पहले हुआ भी था जब सबके मीटर बदले गए थे। Create a National Infrastructure Partnership Commission. There is an all-pervasive belief in the private sector that the manner in which risks are currently shared between the government and private players एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप कमीशन बनाना चाहिए, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्टनरशिप में हेल्प करे। आपको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स में भी बनी हुई अथॉरिटी या कमेटी हैं या डिपार्टमेंट है, उनके बीच में लिंकेज करना है, तो उसके ऊपर ये ध्यान रखें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन,
From a transport perspective, India has about 18% of the world population and only 2.5% of its land area, but accommodates a fleet of 210 million motor vehicles as a flow. ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। आपके देश में, इंडिया में मेट्रो की सुविधा है, बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, एयरवेज की सुविधा है, वाटरवेज की सुविधा है, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, स्कूटर, बाइक, कार्स, ट्रक्स, सारे अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के टाइप से जिनसे आप जा सकते हो। रेलवे में माल को लोड कराने के लिए मालगाड़ी, आप इन सब चीज़ों को लेके आओ, एक दूसरे से कनेक्ट करो। जैसे कि आपको पता है, इस जगह से इस जगह जाने के लिए हम, यहाँ से आगे तक जाने के लिए हम मेट्रो ले सकते हैं, और वहाँ तक जाने के लिए हम, मान लो हमें यहाँ से पालम जाना है, तो हम पालम जाने के लिए पहले दशरथपुरी मेट्रो तक जाएंगे, चाहे हम रिक्शा से चले जाएं, और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से हम पालम के लिए मेट्रो पकड़ सकते हैं। उससे आगे अगर आपको मान लो हरियाणा में कहीं जाना है, तो वहाँ ट्रेन का सेक्शन, ट्रेन के लिए लाइन लगी हुई है, रेलवे लाइन, तो आप वहाँ ट्रेन से जा सकते हो आगे चल के। तो आपने कितने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिए और अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। इसके अलावा गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि रोड पे सेफ्टी हो, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने भी यूज़ हो रहे हैं उनका यूज़ अच्छे से हो, रोड पे सेफ्टी हो, मेट्रो स्टेशंस पे सेफ्टी हो, माहौल अच्छा हो, ये नहीं कि उनके आसपास कूड़ा है, सैनिटेशन की पूरी फैसिलिटी हो, स्टाफ अच्छे से वर्किंग हो, कोई खराबी ना आए किसी ट्रांसपोर्ट में, और कन्वीनियंट जर्नी सब अपनी कंप्लीट करें कंफर्टेबली। ये नहीं कि आपको आज से लेके आपको कल सुबह एग्ज़ाम के लिए जाना है कहीं, आप पहुँच शाम को रहे हो, जबकि जर्नी का टाइम आपके हिसाब से सुबह तक का ही था, पहले ही था, और आप इतनी लेट हो गई कि आप पहुँच शाम तक रहे हो। दे दो जी पेपर। आप इस तरह की ट्रांसपोर्ट्स को मोबाइल से लिंक कर सकते हो, डिफरेंट ऐप्स के द्वारा इन चीज़ों को लिंक करा के आप उन लोगों को पता दे सकते हो, टिकट बुक कराने का सिस्टम लॉन्च कर सकते हो, पेमेंट करने के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। साथ में जैसे मेट्रो है, तो आप बता सकते हो उसमें कि आपको अगर इस जगह जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको कौन सी मेट्रो कैसे कैसे लेनी चाहिए। इसी तरह से रेलवे लाइन का है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपको आजमगढ़ जाना है, तो आजमगढ़ आपको कौन सी वाली ट्रेन किस टाइम पे कैसे पहुँचाएगी।
और ये सब ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू। इसके अलावा बस का, अगर आपके पास आपके पास ऐसी ऐप हो सकती है, और इस टाइम पे अवेलेबल है ऐसी ऐप कि जिसमें अगर आप अपने घर में भी हैं तो आपको बता दें कि इस स्टैंड पे बस कितनी देर में आने वाली है। इसके अलावा हमारे कंट्री के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम और कोशिशें कर सकते हैं। Developmental features of transport sector in India. A real dominant economy in the 1950s had become a decidedly road dominant economy presently. जो हमारी 1950s में सारी जर्नी ट्रेन से होती थी, आज वो रोड से होती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट नाउ अकाउंट्स फॉर ओवर 60% ऑफ इंटरसिटी फ्रेट ट्रैफिक एंड ओवर 80% ऑफ इंटरसिटी पैसेंजर ट्रैफिक। आज के टाइम पे रोड ट्रांसपोर्ट में 60% है जो माल के लिए होता है, जिसमें जाना आना, और पैसेंजर्स 80% है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंडियन रेलवे शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ फ्रेट डोमिनेंट ऑपरेशन टू अ पैसेंजर डोमिनेंट ऑपरेशन। इसी तरह से इंडियन रेलवे भी फ्रेट ऑपरेशन से ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ऑपरेशन पे शिफ्ट हुआ है। द मेन लिंक्स ऑफ द पैरेलल एंड कंप्लीटिंग रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स हैव बिकम सैचुरेटेड अंडर द करंट टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल डिजाइन। रेलवे लाइंस भी और बिछी हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।